हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. यहाँ पे हमें दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2. लिस्ट 1 में हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गिवन है और लिस्ट 2 में यहाँ पे कुछ शेप गिवन है और हमें मैच करके बताना है कि किसके साथ कौन सा शेप किस कंपाउंड का होगा. सो यहाँ पे हमें बोला है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो और ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी और ए बी सी डी में से करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट इज formula for calculation of hybridization formula for calculation of hybridization. So यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ प्लस v प्लस m माइनस c प्लस a, जहाँ पे v है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम. m है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, number of monovalent atom. C है cationic charge और A है anionic charge. सो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल की शेप कौन सी होगी. तो पहला जो हमारे पास कंपाउंड है दैट इज XeF4. सो Xe जिनॉन के लिए, जिनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54. अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये क्रिप्टॉन तक यही होगा. उसके बाद हो जाएगा 4d10 5s2 5p6. तो इसमें यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8. सो जब हम इसकी वैल्यू फॉर्मूला में पुट करेंगे सो हाफ 8, यहाँ पे मोनोवेलेंट जो एटम है वो है 4 फ्लोरीन एटम है और कैटायनिक एनायनिक कोई भी चार्ज नहीं है, सो -0 प्लस 0. सो ये होगा हाफ इंटू 12/2 दैट इज इक्वल्स टू 6. सो यहाँ पे टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6, दैट मीन्स यहाँ पे 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे. सो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2. लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरीन के सिर्फ 4 ही एटम है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है. सो इसका जो फॉर्मूला होगा वीएसपेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा AX4E2, जहाँ पे E क्या है लॉन पेयर. सो इसकी जो शेप होगी ये हो जाएगी स्क्वायर प्लानर. सो शेप हमारे पास क्या हो जाएगी स्क्वायर प्लानर. सिमिलरली हम अदर एटम्स के लिए चेक करते हैं, जो अदर मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है उनके लिए चेक करते हैं. दूसरा हमें जो गिवन है वो है SF4. सो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. सो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6. यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 6 हो जाएंगे. फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे सो हाफ 6, यहाँ पे जो मोनोवेलेंट एटम है फ्लोरीन 4 है, कोई भी चार्ज नहीं है तो -0 प्लस 0, ये हो जाएगा 10/2 दैट इज 5. दैट मीन्स 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 है. सो ये हो जाएगा sp3d. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि फ्लोरीन 4 है, दैट मीन्स यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है. सो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वीएसपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा AX4E1 और इसकी जो शेप होगी वो होगी सीसो शेप, क्योंकि इसकी जब अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जो थोड़ा सीसो की तरह दिखता है, दैट्स वाई इसकी जो शेप होगी वो क्या होगा सीसो. सो ये हो जाएगी सीसो. सो सेकंड भी हमें पता चल गया. सिमिलरली हम जो हमारा थर्ड एटम हमें गिवन है दैट इज NH4+, इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं NH4+.
प्लस। सो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3, और यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 5। सो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे हाफ 5। यहाँ पे अगर हम देखें कितने मोनोवेलेंट एटम है 4, और यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज भी है, दैट मीन्स -1, और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, दैट मीन्स 0। सो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 8/2, दैट इज 4। सो 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, सो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। sp3 है और यहाँ पे 4 ही हाइड्रोजन एटम है, दैट मीन्स कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। सो इसकी जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। सो यहाँ पे जो शेप हो जाएगी दैट इज टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट हम लास्ट जो हमारा हमें गिवन है दैट इज BrF3। सो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ये आर्गन तक ऐसे ही रहेगा, उसके बाद 3d10 4s2 4p5। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, सो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, यहाँ पे 3 फ्लोरीन एटम है +3, कोई भी चार्ज नहीं है, दैट मीन्स -0 +0। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 इज इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, सो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। लेकिन फ्लोरीन हमारे पास 3 ही है, सो यहाँ पे 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है। सो लॉन पेयर यहाँ पे 2 हो जाएंगे। सो VSPR के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला होगा AX3E2, और इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी बेंट टी शेप। सो शेप हो जाएगी बेंट टी शेप। सो अब हमें यहाँ पे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगर मैच करेंगे, सो A के साथ जो मैचिंग हो रही है वो है A की जो शेप है दैट इज स्क्वायर प्लैनर। सेकेंड B की जो शेप है वो क्या है हमारे पास सीसो, दैट मीन्स फर्स्ट। C की जो शेप है वो क्या है टेट्राहेड्रल, दैट मीन्स फोर्थ। और T की जो शेप है वो है बेंट टी शेप, दैट मीन्स थर्ड। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं सेकेंड फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड। सेकेंड फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड, दैट मीन्स ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।